उसके बाद वो कहाँ गया? सर उस पर कोई एविडेंस नहीं आया तो उसको छोड़ने के कहाँ गया? आपने लिखा क्यों नहीं डायरी में? आप ऐसे रिलीज कर देंगे किसी को? नहीं सर, रिलीज तो आप पुलिस ऑफिसर हैं कि क्या हैं? आपको जिसको मर्जी हुआ उठा लेंगे, जब मर्जी हुआ उठा लेंगे और जब मर्जी हुआ छोड़ देंगे विदाउट मेकिंग एनी एंट्री। आज तक सेक्शन 25 ऑफ द एविडेंस एक्ट इसीलिए एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि आपके द्वारा जो कन्फेशनल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट किया जाता है पुलिस कस्टडी में वो एडमिसिबल नहीं है एविडेंस में, इसीलिए। Because the court do not believe that you have extracted confessional statement without coercing or without applying a third degree method. ये आपका कंडक्ट कैसे शो करेगा? इसको बताइए। इसको who is the officer responsible for this? Who released him? 2012 का ही है सर। इसको हम 12 में है तो क्या हुआ? जांच कर लेते हैं सर। Responsibility has to be fixed. सर हम जांच कर लेते हैं। Responsibility has to be fixed. कानून में देर हो सकती है, उसके लिए कोई बात नहीं है, कानून में देर होता है कहीं कहीं, लेकिन ही इज राइट इन सेइंग साहब आप उसको जब हिरासत में लिया तो फिर आपने रिलीज कैसे किया उसको, और किया अगर आपने तो किस प्रोसीजर को फॉलो किया? ही वॉज ए सस्पेक्ट। आपने मोबाइल सीज किया? नहीं किया। आपने उसका कोई फॉरेंसिक टेस्ट नहीं कराया? कोई वॉइस टेस्ट आपने नहीं कराया? किस बात के आप इन्वेस्टिगेटर हैं? किस चीज के लिए पुलिस बनी है जब आप अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते? यही आपका लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इतना स्पेसिफिकली उसने आपको बताया कि साहब इस नंबर से मेरे यहां फोन आया, इस नंबर से मुझे दोबारा फोन आया, और आप उस मोबाइल को भी सीज नहीं कर रहे हैं। सीडीआर निकाला आपने उसका? नहीं सर, उसका बताया कि गलती से फोन लग गया था, इसीलिए सर उसको छोड़ा। गलती से लग गया था? कंप्लेनेंट से भी बात पूछा था सर इसके बारे में। सर गलती से लग गया था? बता रहे थे कि नहीं सर वो इन्फॉर्म नहीं था। गलती से कहाँ स्टेटमेंट है उसका? नहीं सर, मैंने इधर जब उनसे पूछताछ की थी तब बता रहे हैं। आपके सामने जो है ना, बड़ा मुश्किल है लोगों को बोलना, बात समझ में नहीं आती है। आप जब वर्दी में निकलते हैं तो आपकी जो धौंस होती है ना, उसमें सच बोलने वाले को भी बड़ा दिक्कत होता है कि कहां आप उसको फंसा देंगे। जो व्यक्ति बोल रहा है 2012 में जिस समय उसके बच्चे का किडनैपिंग हुआ, उसने बोला, अब क्या बोलेगा आपसे? जब वो देख लिया कि साहब मेरा सारा कहा हुआ वैसे ही कर वैसे रह गया, पुलिस ने कुछ नहीं किया, अब तो उसकी रही सही हिम्मत जो होगी वो भी समाप्त हो गई होगी। Your Lordship, I may be permitted to highlight few more things. Kindly see page 14 of the. Who has done it? Let me know. Take note of it, Mr. Khan. Please take note of it. Who has dealt with this matter? And reopen the whole investigation. Reopen the whole investigation of this case. This is not inspiring confidence of the court. आपको कॉन्फिडेंस लग रहा है क्या इस तरह के इन्वेस्टिगेशन में? सर यह केस अननोन हुआ था सर। क्वेश्चन है अननोन हुआ था, बट इन कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन 2 दिन के बाद वो कहता है कि साहब 2/8 को हमारा लड़का को ले जाया गया, जो क्लू आया है कि मोटरसाइकिल पर उसको ले जाया जा रहा था। 2 दिन के बाद वो बता रहा है कि देखिए इस मोबाइल नंबर से मुझे फोन आया, उसने ऐसे सब बातें कही। तो बहुत छोटी सी बात थी, आप उस मोबाइल को तो जब्त करते, आप उसका फॉरेंसिक
टेस्ट करवाते। कुछ नहीं किया आपने। आपने कंट्री जिस व्यक्ति ने फोन किया उसको उठा करके ले आए थाने में, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया और फिर बिना कोई खाना पूर्ति किए हुए भी उसको रिलीज कर दिया। ये आपका वर्किंग्स बता रहा है, ये दिखा रहा है कि हमारे यहां पुलिस कैसे काम कर रही है। ये आपकी मर्जी पर है ना, जब चाहे आप किसी को उठा लें यहां से। अभी कल भी एक मैटर आया हमारे यहां कि पुलिस ने घर से उठा लिया, आपके एसआई का रिपोर्ट है उसमें, कोई जनरल पब्लिक का नहीं है, पुलिस ऑफिसर का रिपोर्ट है कि उस व्यक्ति को उसके घर से उठाया गया और उसका अरेस्ट दिखाया जा रहा है रोड पर से कि साहब पिस्टल के साथ घूम रहा था। तो आधा तो लोगों को आप क्रिमिनल बना रहे हैं। आप इस केस में जिसको उठा करके लाए उसको आपने कैसे रिलीज कर दिया, इसका आंसर मुझे कीजिएगा। मिस्टर खान आप नोट करते जाइए प्लीज। Huzur, last but not the least, Sir, what the court will do, I don't know, sir. These are very disturbing features of the cases coming to the court. kindly see page 14 of the second counter affidavit, paragraph D. Second counter affidavit. जी, पेज 14 पे देखें हुजूर। Second counter has been filed today. No, no, नहीं, file मतलब That is supplementary counter. supplementary counter. All right. आज पेज 14 हुजूर। पैराग्राफ डी जो है ये बसंतपुर लकड़ी नबीगंज यूपी पुलिस स्टेशन केस नंबर 213/2021 डेटेड, जो भी हो यहाँ डेटेड, ये सेक्शंस हैं इसमें 406, 408, 409, 420, 34 ऑफ द आईपीसी। This the FIR in this case was registered on complaint of circle officer. I repeat, circle officer, and after investigation, final form, mistake of fact, inverted commas. ये बाढ़ घोटाला है पूरा, इसमें बाढ़ राशि जो वितरित की गई थी उसकी कंप्लेंट सर्किल ऑफिसर ने की है और उसको आयोग कहता है दिस इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट, वैसे फाइनल फॉर्म सबमिट हो गई। हाइट ऑफ करप्शन। इसमें Why these cases should not be referred to an independent agency? तो इसको विजिलेंस को भेज दें, पुलिस का भी सारा आ जाएगा इसमें क्या क्या है। नहीं, विजिलेंस मतलब क्या आपका? CID लोकल सीआईडी और सीबीआई? नहीं नहीं, ये एंटी करप्शन, एंटी करप्शन। हाँ बहुत सारे ये सारे इसमें मैटर्स हैं जो कि बाढ़ राहत और इधर से रिलेटेड है। गवर्नमेंट फंड का इन्वेस्टमेंट बहुत कुछ है इसमें। My lord, in this case, the superintendent of police wants to something say, my lord. No, no. I will hear him. My lord, I'm not in hurry. my lord, You know, I give full hearing. my lord. Anti-Corruption Bureau. हुजूर, Who is heading this? he is probably headed by Mr. Khan, Ayub Khan, क्या है? नैयर हसन Najar Hassan Nayyar- Khan. Nayyar Hasnan Khan. This is economics offense. ऑफेंस यूनिट ईओयू EOU. सर ईओयू No, no. Anti-Corruption Bureau is different. ये- That ये is ब- economic offense unit. ईओयू सर इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है सर, हेडेड बाय एडीजी नैयर हसनैन खान That is correct. सर। Perhaps you are not aware that I was a lawyer for the EOU. Till my elevation as a judge, I was working as a lawyer for the economic offense. Mr. Gangwar was heading that time. सर Yes. Now, whether this anti-corruption bureau विजिलेंस ब्यूरो है सर। is इकोनॉमिक a part of the economic offense unit, I'm not. or it is an independent agency looking into the corruption matters only. Probably आजकल वही सारे देख रहे हैं, जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है वही ये सारे एंटी करप्शन के मैटर को देख रहा है। All right. Somebody को किन्हीं को बोलिए तो जरा विश्वनाथ बाबू के साथ है ना, मिस सोनी श्रीवास्तव या मिस्टर
विजय शंकर, दोनों में से कोई भी जूनियर हो विश्वनाथ बाबू है वहाँ जाने। है? विश्वनाथ हो बोलेंगे? यस, ये सारे मैटर्स को वहाँ रेफर कर दें हुजूर, अपना प्रेस इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हुजूर तो वहाँ तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन उसका सीआईडी चाहे विजिलेंस ये दो। I will order for reinvestigation. My lord, that is the best my lord. I will order for reinvestigation of the case. My lord. आइए, आप ही को संजोग से आप थे यहीं पर। एक मामला आया है जिसमें प्राइमा फेसाई अभी ही इज एबल टू डेमोन्स्ट्रेट कि कुछ पॉलिटिकल पुलिस एंड क्रिमिनल्स नेक्सस है, जिसके अंदर देयर आर सर्टेन इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स हु हैव मैनेज्ड द एंटायर इन्वेस्टिगेशन and the cases involving huge drifting of huge public money, swindling of huge public money have been closed without conducting proper investigation. Now, the persons who are said to be involved in this are some of the police officers also. There is a suggestion on behalf of the petitioner that these cases be reinvestigated through Anti-Corruption Bureau. Now, whether what the court wants to know from you, whether this Anti-Corruption Bureau is a part of the Economic Offence Unit. No, madam. It's not. I had my doubts because whether it is an independent agency. I don't want to doubt that, madam. Mr. Khan, you find out. My lord. My lord. Find out. My lord. No, the court must be very My clear lord. about My it. lord. I will find. Find out. My lord. ठीक है, देख लेते हैं। जरा एक बार पूछवा लीजिए ना आप भी। जो कुछ वाले आप भी जरा पूछवा लीजिए वहाँ से डिपार्टमेंट से। जरा पता लग जाए तो हमको बता दीजिए, तब तक क्लियरिंग कर रहे हैं। ये एक ब्रदर is saying एंटी करप्शन सेल is the part of vigilance. विजिलेंस। तो ये क्या मतलब? It is part of the, it is a unit part of the vigilance. Vigilance. So EOU is different from EOU. Yes. EOU is different. That's why my understanding. So Anti-Corruption Bureau is part of the vigilance. Anti-corruption cell, madam. Anti-Corruption Cell. It is a unit supervised by. हाँ, ये सब जो छापा वगैरह मार रहे हैं, ये पब्लिक ऑफिसर जिसके यहाँ से वो करोड़ निकल रहा है, ये यही करते हैं ना एंटी करप्शन वाले। EOU भी करता है। EOU भी करता है। हाँ। तो अगर जरूरत पड़ा तो दोनों को कहेंगे कि दोनों मिल करके इसको मैडम प्लीज। करें। बट यही है कि सब नेक्सस कहाँ तक टूटेगा? टूट जाएगा हुजूर। अनलेस पॉलिटिकल और क्रिमिनल, ये नेक्सस एकदम तोड़ना जरूरी है। ये जो है सिचुएशन बन रहा है इस तरह का। ये तो अभी छोटा सा एक और है हुजूर आपके पास 135 क्रिमिनल रेट 2022 का, उस पे 20 मर्डर्स हैं। सुनिए, अभी हमने 29 केसेस रेफर किया है with certain questions framed to be answered by the honorable division bench, जिसमें I have held कि ये सब जो बालू वाले केसेज है ना आपके, उसमें हमने कहा है कि साहब FIR will be maintainable for the offences alleged under the Indian Penal Code, differing with Minings. my learned coordinate bench views, and I have referred it to the division bench.